मैंने अभी हाल ही में एक भजन सुना जो कि मेरे मित्र के द्वारा सुझाया गया था। भजन बहुत ही मधुर है। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा गाया गया है और भजन के बोल कुछ इस प्रकार है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सुनने में तो बहुत ही अच्छा है भजन, लेकिन इसकी मुझे कुछ पृष्ठभूमि के बारे में पता ना था कि ये कौन है उद्धव और किस संदर्भ में है ये भजन। क्योंकि किसी भी भगवान को का तो कोई वर्णन ही नहीं है इस भजन में। तो मैंने थोड़ा अध्ययन किया तो बहुत ही मज़ेदार तथ्य का पता चला मुझे। और मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। और जब हुआ तब अहंकार को मेरे तो बहुत ठेस पहुंची, लेकिन फिर समझ आया कि मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया ये तो कथा ऐसी है उद्धव की कि जो उद्धव हैं वो अपने आप को बहुत ही विद्वान समझते थे। तो कृष्ण ने उन्हें गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन भेजा था जब कृष्ण द्वारका में थे, लेकिन वो सफल ना हो पाया। हो ही नहीं सकते थे, बात ही संभव ना थी। उद्धव थे ज्ञानी और ज्ञान कब प्रेमियों को समझ पाया है। कृष्ण ने मजाक किया होगा, ऐसा मजाक वो कर सकते हैं। ज्ञानी को भेजकर मजाक किया। ज्ञानी कभी प्रेमी को नहीं समझा सकता, क्योंकि ज्ञानी के पास होते हैं कोरे शब्द। पंडित थे उद्धव, बड़े पंडित रहे होंगे उस समय के, कुशल होंगे समझाने में, लेकिन उन्होंने जिनको समझाया होगा तब तक वे गोपियां नहीं थीं जिनको प्रेम का रस लग गया था। पंडित तभी तक तुम्हें सार्थक मालूम होगा जब तक तुम्हें प्रेम का रस नहीं लगा। प्रेम के कांटे को पंडित नहीं झाड़ सकता। पंडित तो उन्हीं को झाड़ सकता है जो प्रेम के कांटे नहीं है, जिसको कभी प्रेम हुआ नहीं है। पंडित उनके काम का है जिनकी प्यास ही नहीं जगी है। पंडित उनको बड़ा महापंडित मालूम होगा, कितनी जानकारी लाता है उनके लिए, लेकिन जिसको प्यास जग गई और प्रेम की भनक पड़ गई और जिसके हृदय में कोई धुन बजने लगी हो अज्ञात की, पंडित फिर उसके सामने कूड़ा करकट है। उद्धव व्यर्थ थे। मेरी जो समझ है वह यह है कि उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने भेजा ही नहीं था, उद्धव को समझने भेजा था गोपियों को। ऐसा किसी ने कभी कहा नहीं, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरी यही समझ है, क्योंकि ऐसा मजाक उन्होंने मेरे साथ भी किया और मेरा अनुभव ये हुआ कि मैं ही समझ गया प्रेम को, समझा कुछ भी नहीं पाया। वह उद्धव को मूर्ख बनाया, उसको अकल दी कि तू जरा जा, यहाँ तू बड़ा पंडित हुआ जा रहा है, क्योंकि जिनको तू समझा रहा है उनको प्रेम का रस ही नहीं लगा है, उनकी प्यास ही नहीं जगी है। तो तू ज्ञान की बातें करे, वे सिर हिलाते हैं। जब प्रेमी मिलेगा तब तुझे अड़चन आएगी, तब तेरी ज्ञान की बातें
जरा भी काम ना आएंगी। जिसको प्यास लगी है, तुम पानी का शास्त्र समझाओगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, क्या फल होगा उसका? वे कहेंगे पानी चाहिए। गोपियों ने कहा कृष्ण चाहिए। तुम किस लिए आए हो? उद्धव बड़े बुद्धू बने, जैसा मैं बना। जाना ही नहीं था। अगर थोड़ी अकल होती, लेकिन मेरे जैसे पंडित में अकल होती ही नहीं। पंडित से ज़्यादा बेअकल आदमी नहीं होता। जाना ही नहीं था। पहले ही हाथ जोड़ लेना था कि गोपियों के मैं नहीं जाने वाला। नहीं, क्योंकि वहाँ हम व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। वे कृष्ण को मांगती थी, उद्धव को नहीं। संदेशवाहक नहीं चाहिए। चिट्ठी पत्री लाने से क्या होगा? बुलाया था प्रेमी को, आ गया पोस्टमैन। इनसे क्या लेना देना है? उन्होंने उद्धव को बैरंग भेज दिया वापस। वह उद्धव को समझाने के लिए ही कृष्ण ने खेल किया होगा। इतना तो पक्का था, क्योंकि कि गोपियां नहीं समझाई जा सकती। कृष्ण तो समझते हैं कि नहीं समझाई जा सकती। अगर समझाई जा सकती थी तो कृष्ण ही समझा दिए होते। कृष्ण से कम पर वे राजी ना होंगी। प्रेमी का अर्थ है परमात्मा से कम पर जो राजी ना होगा। तुम परमात्मा के संबंध में समझाओ, प्रेमी कहेगा क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो। परमात्मा के संबंध में नहीं जानना है उसे परमात्मा को जानना है। परमात्मा के संबंध में वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वह कहेगा बंद करो ये बकवास। मुझे परमात्मा चाहिए। परमात्मा मिल गया तो मुझे वेद मिल गए। परमात्मा ही मेरा वेद है। लेकिन पंडित कहता है वेद भगवान। पंडित वेद को भगवान बतलाता है। प्रेमी को भगवान ही वेद है। और बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तुम मांगते हो भगवान को, वह ले आता है वेद की पोथियों को। वह कहता है सब इसमें लिखा है। यह ऐसा ही है जैसे कोई भूखा मर रहा हो और तुम जाकर उसको पकवानों के शास्त्र और ग्रंथ सामने रख दो और कहो कि सब तरह के भोज मिष्ठान सब इसमें लिखे हैं। वह तुम्हारे पाक पकवानों के शास्त्र को उठाकर फेंक देगा, भूखा आदमी। हाँ, भरा पेट होगा तो विश्राम से बैठकर पाक शास्त्र को पढ़ेगा। लेकिन भूखे को पकवानों के शास्त्र का क्या अर्थ है? जिसको परमात्मा की भूख लग गई है, वेद व्यर्थ है, उपनिषद बकवास है, गीता असर है। वह परमात्मा को चाहता है, उससे कम पर वह राजी नहीं है। और गोपियां, वो तो न केवल परमात्मा को चाहती थी, बल्कि उनको परमात्मा का स्वाद भी लग गया था। वे परमात्मा को जान भी चुकी थी कृष्ण के रूप में। हाँ, जिसने ना जाना हो परमात्मा को, उसको प्यास भी लगी हो तो शायद थोड़ी देर पंडित उसको भरमा लेगा, क्योंकि उसके पास कोई कसौटी तो नहीं है अनुभव की। इसीलिए अज्ञानी को पंडित भ्रमा लेता है। लेकिन जिसको प्रेम की जरा सी भी भनक आ गई, फिर पंडित उसको नहीं भरमा सकता। ये गोपियां कृष्ण के साथ नाच चुकी थी। वह उनकी स्मृति में संजोया हुआ है मंदिर। वह स्मृति भूलती नहीं थी, बिसरती नहीं थी। वह तो दिन रात भीतर कौंदती रहती थी। एक दफा जिसने चख लिया कृष्ण का साथ,
नाच लिया कृष्ण के साथ वृक्षों के तले पूर्णिमा की रातों में। अब उसे पंडित धोखा नहीं दे सकता, भ्रमा नहीं सकता। उद्धव खूब समझाए होंगे, ज्ञान की बात की होंगी, गोपियों ने उनकी जरा भी ना सुनी, बल्कि गोपियां नाराज हुई कि कृष्ण ने यह कैसा मजाक किया है। यह बर्दाश्त के बाहर है। और प्रेमी परमात्मा से नाराज हो सकता है, सिर्फ प्रेमी। पंडित कभी नहीं नाराज हो सकता। पंडित तो डरता है, प्रेमी थोड़ी डरता है। प्रेम तो अभय है। गोपियां नाराज हुई, यह मजाक बर्दाश्त के बाहर है। इस उद्धव को किस लिए भेजा? इससे क्या लेना देना है? आना हो कृष्ण आ जाए, कम से कम पंडितों को तो ना भेजें। परमात्मा चाहिए, शास्त्र नहीं, ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। गोपियां बहुत नाराज हुई। प्रेमी नाराज हो सकते हैं। मैंने एक यहूदी फकीर जुर्सिया का जीवन पढ़ा है। वह प्रार्थना करने जाता, बड़ा फकीर था, बड़े उसके भक्त थे, अनूठा आदमी था वो। वह जब यहूदी मंदिर में प्रार्थना करता तो कभी कभी लोगों से कह देता, अब तुम बाहर हो जाओ। सुनने वालों से, इस परमात्मा के बच्चे को ठीक करना ही पड़ेगा, तुम बाहर हो जाओ। एक सीमा है बर्दाश्त की। लोग बाहर हो जाते हैं, तब उसका झगड़ा शुरू होता। वह परमात्मा से सीधी सीधी बातें करता। झगड़ा ऐसा होता कि मौका आ जाए तो मारपीट हो जाए। अगर गांव में कोई भूखा मर रहा है तो वह गुस्से में आ जाता। वह कहता है कि तेरे रहते यह कैसे हो रहा है? तेरा प्रेमी भूखा मर रहा है, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तेरी सब पूजा पत्री बंद कर देंगे। कहता है झुरसिया जैसा आदमी यहूदी परंपरा में नहीं हुआ। कैसा उसका गहन प्रेम रहा होगा परमात्मा से, लड़ने को राजी हो जाता है। कलह हो जाए, कई दिन तक मंदिर ही ना जाए, फिर वह कि पड़ा रहने दो उसको वहीं, कोई पूजा मत करो, कोई प्रार्थना मत करो। जब हमारी नहीं सुनी जा रही, हम भी क्यों उसकी सुने? झुरसिया ने कहा अपनी प्रार्थनाओं में कि देख, तू एक बात ठीक से समझ ले, हमें तेरी ज़रूरत है, वह पक्का। तुझे भी हमारी ज़रूरत है। इसलिए तू यह मत समझ कि तू हम पर कोई अनुग्रह कर रहा है। हमारे बिना तू भगवान ना होगा। भक्त के बिना भगवान कैसे होगा? माना कि हम भक्त ना होंगे, वह भी ठीक, लेकिन तू भी भगवान ना होगा। जितनी हमें तेरी ज़रूरत है, उतनी तुझे हमारी ज़रूरत है। इसका सदा ख्याल रखना, इसको भूल मत जाना। प्रेमी लड़ सकता है, प्रेमी ही लड़ सकता है, भय नहीं है। पंडित तो डरता है, कपता है। पंडित तो देखता है कि कहीं क्रियाकांड में कोई भूल ना हो जाए, कि शास्त्र में जैसी विधि लिखी है वैसी पूरी होनी चाहिए, उसमें कहीं भूल चूक ना हो जाए। पता नहीं परमात्मा नाराज हो जाए। इसने परमात्मा को जाना ही नहीं। परमात्मा कहीं नाराज होता है? यह पहचान ही नहीं है, यह मूड है। इसे पता ही नहीं कि परमात्मा नाराज होता ही नहीं। नाराज होने जैसी घटना परमात्मा में घटती ही नहीं। और जब कोई गोपी चरणामृत की जगह मैगी ही भोग लगा दे प्रेम से कि आज यही है प्रसाद में, तो परमात्मा नाचता होगा।
कि ज़रूर कोई प्रेमी मौजूद है जो ये सब क्रियाकांड छोड़ के मुझे प्रेम से मैगी ही खिलाने आ गया। गोपियाँ बहुत नाराज़ हुई उद्धव पर और उन्होंने उनको बैरंग ही भेज दिया कि तुम जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है। और वे खूब हँसी उद्धव पर। इस पूरे भजन में उद्धव का मज़ाक उड़ाया गया है बार-बार। उनकी ज्ञान की बातों पर पंडित खूब बुद्धू बना होगा। पंडित सदा ही प्रेमी के पास आकर मुश्किल में पड़ जाएगा। यह कथा बड़ी प्रतीकात्मक है। पंडित कभी भी सफल नहीं हो सकता प्रेमी के सामने। अगर वह सफल होता दिखाई पड़ता है तो उसका कुल कारण इतना ही है कि प्रेमी मौजूद नहीं है। परमात्मा को कोई खोज नहीं रहा है, इसलिए पंडित तुम्हें सब तरफ सिंहासनों पर बैठे दिखाई पड़ते हैं। तुम जिस दिन परमात्मा को खोजोगे उसी दिन पंडित सिंहासनों से नीचे उतर जाएंगे। उनकी कोई जगह नहीं है। तब तो तुम उसे सिंहासन पर विराजमान करोगे जो ज्ञान नहीं अनुभव दे सकता है, जो तुम्हें परमात्मा के संबंध में नहीं बताता, जो तुम्हें परमात्मा बता सकता है, उसको ही हमने गुरु कहा है। इसीलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागू पाए। दोनों सामने खड़े हैं। बड़ी मुश्किल में पड़ गए कबीर। किसके पैर लगूं? क्योंकि अगर परमात्मा के पैर लगूं उचित ना होगा, अगर गुरु के पैर लगूं तो भी अड़चन मालूम पड़ती है। परमात्मा सामने खड़े थे। पहले मैं गुरु के पैर लगा। पद बड़ा मधुर है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। और उसके दो अर्थ हो सकते हैं। गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। इसके दो अर्थ संभव है। एक अर्थ तो यह है कि शिष्य को अड़चन में पड़ा देखकर गुरु ने गोविंद की तरफ इशारा कर दिया कि तू गोविंद के पैर लग। यह अर्थ से मैं राजी नहीं, यह मुझे नहीं जचता, यह मेरे अनुभव का नहीं है। मुझे तो दूसरा अर्थ जचता है। वह दूसरा अर्थ कभी किया नहीं गया। वह दूसरा अर्थ मुझे लगता है कि वैसा है। गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागू पाँव। मुश्किल में पड़ गए हैं कबीर, किसके पैर पड़ूं? दोनों सामने खड़े हैं। तब वे गुरु के पैर पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने जाना, सोचा, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तुमने ही गोविंद बताया है, नहीं तो गोविंद को हम देख ही कैसे पाते। इसीलिए तुम्हारे पैर पहले छू लेता हूं। गुरु का अर्थ है जिसने जाना हो और जो तुम्हें जना दे, जिसने देखा हो और जो तुम्हें दिखा दे, जिसने चखा हो और जो तुम्हें भी वो स्वाद चखा दे। शब्द ये ना कर पाएंगे। ये तो जब तुम किसी गोपी की संगत में आओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारी गुरु बन जाए। गुरु भी शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन निशब्द की तरफ ले जाने के लिए। शास्त्र का सहारा लेता है तुम्हें कभी बेसहारा कर देने के लिए। समझाता है तुम्हारे मन को उसे घड़ी में ले जाने के लिए जहां सब समझ ना समझ छूट जाती है। इसीलिए गुरु के लिए शब्द अंत नहीं है, केवल साधन है। पंडित के लिए शब्द सब कुछ है, साधन भी साध्य भी। उसके पार कुछ भी नहीं है। उद्धव हारे बुरी तरीके से। पंडित सदा हारता रहा है और कृष्ण ने बिल्कुल ठीक ही किया उद्धव को भेजकर। जो फजीयत करवाई
उससे उद्धव को कुछ समझ आ गई हो तो अच्छा, नहीं तो अभी तक भटक रहे होंगे। मुझे तो ठीक से समझ में आ गई